अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पढ़ते हैं इफ़आल नमाज की किस्में, यानी नमाज में कौन सा काम क्या है नहीं है। नमाज पढ़ने का जो तरीक़ा बयान किया गया है उसमें जिन जिन कामों का ज़िक्र किया गया है उनमें से बाज़ चीज़ें फ़र्ज़ हैं कि उनके बग़ैर नमाज होगी ही नहीं। जो पीछे बयान किया गया है नमाज के बारे में उसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो ज़रूरी है जिसको हम फ़र्ज़ कहते हैं, उसको बग़ैर किए नमाज ही नहीं होगी। बाज़ वाजिब हैं कि अगर क़स्दन उनको छोड़ दिया जाए तो गुनाह भी होगा और नमाज को भी दोहराना पड़ेगा। जो वाजिब चीज़ है अगर उसे जानबूझकर किसी ने छोड़ा है ना, तो फिर क्या होगा, वो नमाज नहीं होगी, दोबारा फिर पढ़ना पड़ेगा, गुनाह भी होगा। और अगर भूल कर उनको छोड़ा तो सजदा का सहू करना वाजिब होगा। और बाज़ बातें सुन्नत मुअक्किदा हैं कि उनको छोड़ने की आदत गुनाहें और बाज़ मुस्तहब हैं कि उनको करें तो सवाब और अगर ना करें तो कोई गुनाह नहीं। कुछ काम नमाज में ऐसे भी है जो वाजिब है, वो अगर जानबूझकर छोड़ेगा तो गुनहगार भी होंगे, ठीक है, और नमाज को दोहराना भी पड़ेगा। और कुछ ऐसी भी है, और वाजिब क्या है कि अगर भूले से छूटा तो उसे सजदा सहू करेंगे तो नमाज हो जाएगी। और नमाज के अंदर कुछ चीज़ें सुन्नत मुअक्किदा भी है कि अगर कोई छोड़ा है ना तो छोड़ने की आदत डाल लेने वाला क्या होगा, गुनहगार होगा। और मुस्तहब जो चीज़ें हैं वो अगर छोड़ा तो गुनहगार नहीं होगा और अगर करेगा तो उसमें नेकी मिलेगी। अब हम उन बातों की कुछ वजाहत करते हैं, उनको गौर से पढ़कर अच्छी तरह याद कर लो। इन बातों के बारे में आप देखिए। फ़राइज़ नमाज में क्या क्या चीज़ें फ़र्ज़ हैं। 7 चीज़ें नमाज में फ़र्ज़ हैं कि अगर उनमें से किसी एक भी छोड़ दिया तो नमाज होगी ही नहीं। 7 में से अगर एक भी चीज़ छूटेगी तो नमाज ही नहीं होगी। नंबर 1 तकबीर तहरीमा, जो तकबीर बोल के हम नमाज शुरू करते हैं इसको क्या कहते हैं, तकबीर तहरीमा। नंबर 2 क़याम, खड़े होकर नमाज पढ़ना। नंबर 3 क़िरात, है ना, कुरान तिलावत करना नमाज में। नंबर 4 रुकू करना भी फ़र्ज़ है। नंबर 5 सजदा। नंबर 6 कादाए आखिरा। नंबर 7 कोई काम करके मसलन सलाम या कलाम करके नमाज से निकलना, है ना, इसको क्या कहेंगे, खुरूज बासना भी कहते हैं। कादाए आखिरा हो गया। अब जो 7वां फ़र्ज़ है, यानी जब मुकम्मल दुआ पढ़ी हो गई, अत्तहियात भी पढ़ दिए, दुरूद इब्राहिम भी, दुआ मसूरा भी, तो अब इसमें क्या करना है, अब सलाम करके नमाज से बाहर आने हैं, ठीक है। तकबीर तहरीमा का ये मतलब है कि अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू करना। नमाज में बहुत मरतबा अल्लाह अकबर कहा जाता है, मगर शुरू नमाज में पहली मरतबा जो अल्लाह अकबर कहते हैं उसका नाम तकबीर तहरीमा है, ये फ़र्ज़ है। उसको अगर छोड़ दिया तो नमाज होगी ही नहीं। और बाकी जो तकबीर है उसे क्या कहते हैं, तकबीर इंतकाल कहते हैं। और जो तकबीर के बाद नमाज शुरू करते हैं उसको क्या कहेंगे, तकबीर तहरीमा, ठीक है। अब अगर कोई तकबीर तहरीमा ना कहा तो नमाज शुरू ही नहीं होगी, ठीक है। तकबीर इंतकाल नहीं कहने से तो नमाज हो जाएगी, लेकिन तकबीर तहरीमा नहीं कहने से नमाज होगी ही नहीं। मसला क़याम फ़र्ज़ होने का मतलब ये है कि खड़े होकर नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर किसी मर्द या औरत ने बग़ैर उज़्र के बैठकर नमाज़ पढ़ी तो उसकी नमाज अदा हुई नहीं, ठीक है। कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी मजबूरी नहीं है, फ़र्ज़ नमाज भी बिला उज़्र बैठ कर पढ़ेगी तो उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि खड़े होकर पढ़ना क्या है, फ़र्ज़ है। हाँ, नफिल नमाज को बिला उज़्र के बैठ कर भी पढ़े तो जायज़ है। जो नफिल नमाज है अगर कोई परेशानी ना हो ऐसे ही अगर वो बैठ के पढ़े तो भी जायज़ है। मसला क़िरात फ़र्ज़ होने का ये मतलब है कि फ़र्ज़ की 2 रकातों में और वित्र व नवाफिल और सुन्नतों की हर रकात में कुरान शरीफ पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। क़िरात फ़र्ज़ होने का यही मतलब है। तो अगर किसी ने उन रकातों में कुरान नहीं पढ़ा तो उसकी नमाज ना होगी। अगर कुरान की तिलावत ही नहीं करेगा तो नमाज नहीं होगी। मसला रुकू का अदना दर्जा ये है कि इतना झुके कि हाथ बढ़ाएं तो घुटने तक पहुंच जाएं, और पूरा रुकू ये है कि इतना झुके कि पीठ सीधी बिछा दे। कम से कम इतना झुकना है कि हाथ बढ़ाए तो घुटने तक पहुंच जाए, ये रुकू का अदना दर्जा है। इतना झुकेगा तो रुकू हो जाएगा। और अगर कोई मुकम्मल रुकू करना चाहे तो पीठ पूरी तरीके से सीधी कर दी जाए और घुटने को मजबूती के साथ पकड़ ले। मसला सजदा की हकीकत है
کہ ماتھا زمین پر جمع ہو اور کم سے کم پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگا ہو۔ تو اگر کسی نے اس طرح کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے یا صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی رہی تو نماز نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، سر نہ زمین سے اچھے سے جم جانا چاہیے، اور پاؤں کی جو موٹی انگلی ہے اس کے پیٹ ہے نا، اس کا پیٹ بولے تو جو نیچے والا حصہ ہے وہ زمین سے لگنا کیا ہے، ضروری ہے۔ اگر صرف انگلی کی نوک اگر زمین پر لگے رہے تو نماز نہیں ہوگی، بلکہ انگلی پوری طریقے سے موڑ کے رکھنا پڑے گا، اور جو پیٹ ہے وہ زمین پہ لگا کے رکھنا پڑے گا تو ہی ہوگی۔ اگر کسی نے پیر اٹھا لیا یا پھر انگلی کی نوک لگا کے رکھا تو نماز نہیں ہوگی۔ ایک انگلی کا پیٹ کا سجدہ میں زمین سے لگنا تو فرض ہے، مگر دونوں پاؤں کی تین انگلیوں کے پیٹ کا زمین سے لگنا واجب ہے، اور دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ سجدے میں زمین سے لگا ہونا سنت ہے۔ ایک انگلی کا کیا ہے، یہ فرض ہے، 3 انگلی کے واجب ہے، ٹھیک ہے، اور پوری انگلیوں کے لگے رہنا یہ کیا ہے، 10 انگلی کی سنت ہے۔ اگر کسی نے صرف ایک انگلی کا لگا کے رکھا اور 3 انگلی کی جو باقی 3 انگلی ہے تو اگر اس کی پیٹ زمین سے نہیں لگایا تو گویا کہ وہ واجب کو ترک کیا، اس کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو جب بھی نماز پڑھے سجدے میں جب جائیں تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے، کچھ بد مذہب جو لوگ ہیں وہ پورا پیر اٹھا دیتے یا پیر کو کینچی کی طرح کر دیتا ہے نا، ایسا کر کے نماز نہیں ہوگی، بلکہ کم سے کم یہ جو موٹی انگلی ہے اس کا بھی پیٹ زمین سے لگنا چاہیے، اور اس کے بعد جو 3 چھوٹی انگلی ہے اس کا بھی پیٹ زمین سے لگنا ضروری ہے۔ مسئلہ، نمازوں کی رکعتوں کو پوری کر لینے کے بعد پوری اتحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا فرض ہے، اور اس کا نام قعدہ آخرہ ہے۔ پوری نماز ہو جانے کے بعد، مکمل ہو جانے کے بعد اتحیات پڑھنے کی مقدار، جتنا ٹائم میں اتحیات پڑھی جاتی ہے اتنا ٹائم بیٹھنا فرض ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کو کیا کہتے ہیں، قعدہ آخرہ۔ مسئلہ، قعدہ آخرہ کے بعد اپنے قصد و ارادہ اور کسی عمل سے نماز کو ختم کر دینا، سلام سے ہو یا کسی دوسرے عمل سے، یہ بھی نماز کے فرائض میں سے ہے، لیکن سلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا کام کر کے نماز کو ختم کیا تو اگرچہ نماز کا فرض تو ادا ہو گیا، لیکن نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو اب نماز سے باہر آنے کے لیے سلام کرنا پڑے گا، سلام کر کے باہر آنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور اگر دوسرے کام سے بھی اگر باہر آیا تو پھر نماز کو دہرانا واجب ہو جائے گا۔ اس لیے جب نماز ختم ہو گئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد نماز سے باہر آ جائے۔ تو سلام کیوں پھیرا جاتا ہے؟ نماز سے باہر آنے کے لیے، کیونکہ اگر کسی سے کلام کر کے اگر ہے نا نماز کو ختم کریں گے تو پھر دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، اسی وجہ سے سلام کر کے نماز سے باہر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنی باتیں یاد کریں، اور سمجھنے میں کوئی قسم کی پریشانی ہو تو کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔